के मैनेजमेंट से बातचीत होगी। सबसे पहले नीवा पुपा के मैनेजमेंट से बात करेंगे और इसके बाद सिटी यूनियन बैंक के मैनेजमेंट से बातचीत होगी। नीवा पुपा के सितंबर तिमाही के नतीजे जो आए हैं वो मिक्स्ड रहे हैं। घाटा कम करने की कंपनी की आखिर अब क्या योजना है, प्रीमियम पर जीएसटी हटने और इनपुट टैक्स क्रेडिट का कारोबार पर कितना असर होगा। चर्चा के लिए हमारे साथ नीवा पुपा हेल्थ इंश्योरेंस के ईडी सीएफओ विश्वनाथ महेंद्र जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है इस पेशकश में। तो लगातार हम देख रहे हैं कि मिड टू हाई टीन्स के आसपास का आरओई दर्ज हो रहा है, लेकिन अब इसके पीछे की माइलस्टोन्स अगर हम जानना चाहें तो क्या आप गिनाना चाहेंगे इस ट्रैजेक्टरी को देखते हुए? Yeah, definitely. So very important question. So if we अगर हम अपने लास्ट ईयर की आरओई की बात करते हैं, so it was लगभग 7.4% was our ROE for last year. इस साल के अगर फर्स्ट 6 महीने की बात करें तो एनुअलाइज्ड ROE आता है कोई अराउंड 8%. हमारा जो सेकेंड हाफ है दैट इज ऑलवेज मोर strong than our first half. So we feel our ROE for whole financial year should be around 10%. So from here on, next 2-3 साल में, so our guidance was, let's say, 15 to 15% plus. ये trajectory will be quite smooth. And कौन कौन सी चीजें हमें हेल्प करेंगी? वन इज ऑपरेशनल लेवरेज. लास्ट 2-3 years if you see, our expense ratio has gone down. Expenses are reducing, so that's something which is helping our ROE. And ये जो ट्रेंड है that will continue अगले 2-3 साल तक. लॉस रेशियो इज which is जो कि claims divided by earning, that's been around 67-68%. That may continue. What will happen with this is combined ratio will reduce, and investment income is another portion which will grow, and both these things together will take ROE to mid to high teens. ऑलराइट सर, ये बताइएगा एसएमई ग्रुप बिजनेस कितने अगर हम देखें तो कितना ये सेगमेंट के तौर पर बड़ा है? ओवरऑल ग्रुप मिक्स अब इसको मिलाने के बाद कितना बड़ा होगा, कितना एक्सपैंड करेगा? एसएमई एक बड़ा ही फोकस एरिया है हमारे लिए. अगर हम देखें ग्रुप हेल्थ में, पूरे ग्रुप हेल्थ बुक में एसएमई इज मोस्ट प्रॉफिटेबल. अभी करेंटली ये अराउंड 1/4 होगा टोटल ग्रुप हेल्थ का. बट अगर आप इसकी ग्रोथ रेट देखें फर्स्ट हाफ में कंपेयर टू लास्ट ईयर, एसएमई बिजनेस हैज ग्रोन बाय 30%. So, and this is profitable, and this is focus area. SME business आ रहे बाकी सब चैनल से, फॉर एग्जांपल एजेंसी, बैंक assurance, direct broker, all these channels are giving us good SME business. जी, लेकिन साथ ही एक्सपेंस रेशियो अगर हम देखें सेकेंड क्वार्टर FY26 का, इसमें अगर बाकी प्रीवियस पीरियड्स के साथ अगर हम कंपेयर करें, कितना इम्प्रूवमेंट आप मानेंगे और की फैक्टर्स आपको इस इम्प्रूवमेंट के पीछे क्या लगते हैं? हाँ जी, तो एक्सपेंस रेशियो ये जो IAD मेजर करता है, ये है सारे एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कमीशन, ओवरहेड डिवाइडेड बाय ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम. So, as per IRDA regulation, हमें एक्सपेंस रेशियो इस पूरे साल का 35% प्लस अलाउंस लेके जाना है. वो नंबर फर्स्ट 6 मंथ्स में हमारा 35.8% बनता है. सो विच इज अलाउड एक्सपेंस रेशियो. हमारा एक्चुअल एक्सपेंस रेशियो आ रहा है 36.3. सो 0.5% हायर देन अलाउड. बट अगर आप इसको कंपेयर करें लास्ट ईयर से, तो लास्ट ईयर हमारे यही नंबर 40% था. सो
इस साल में ऑलरेडी 3.7% की इम्प्रूवमेंट इसमें हो गई है. So we are very confident that this 35% plus allowance for this whole year will be able to meet. अंडरराइटिंग लॉसेस कम हुए हैं लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा नेगेटिव टेरिटरी में ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब ये पॉजिटिव अंडरराइटिंग कब तक आती हुई दिखाई देगी, कितने क्वार्टर्स में, कुछ अगर आप हमें अंदाजा दे सके. हाँ जी, एंड यहाँ पे मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको हमारे IFRS के रिजल्ट देखने चाहिए. उसका रीजन ये है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 1 अक्टूबर से एक अकाउंटिंग चेंज आया था, जिसके हिसाब से जो हमारी मल्टी ईयर पॉलिसी है, जो कि 1 साल से ज्यादा की पॉलिसीज हैं, उसको हमें डिवाइड करके अकाउंट फॉर करना है. तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा क्लेम्स तो सेम रहे, अर्निंग कम हो गया. तो उसकी वजह से हमारा अंडरराइटिंग प्रॉफिट कम हो गया है. बट अगर आप यहाँ से ट्रेजेक्टरी देखते हैं, एंड दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट आपको मैं IFRS रिजल्ट्स देखने चाहिए. IFRS रिजल्ट में हमारा ऑलरेडी हमारा कंबाइंड रेशियो अगर आप देखें 104 का 103% हुआ है. सो इसके आगे कंबाइंड रेशियो इंप्रूव भी होगा, एंड तब हमारे अंडरराइटिंग प्रॉफिट्स आने शुरू होंगे. एंड ये also it's a function of the volume, and as you see our volume is increasing. हम काफी we have invested in various channels, building capabilities, capacity, and ये operating leverage has started kicking in, and this is what is helping us to get to underwriting profitability level. ये बताइएगा सर, यहाँ पर GST के रिमूवल के बाद इलास्टिसिटी, परसिस्टेंसी और क्लेम्स एक्सपीरियंस को लेकर आप अब क्या अनुभव कर रहे हैं पोस्ट प्राइस कट्स? बहुत ही पॉजिटिव मूव है ये. अगर आप देखते हैं कि GST कट का मतलब है कि हेल्थ इंश्योरेंस उस कैटेगरी में आ गई जहां पे एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज होती हैं, लेट्स से लाइफ सेविंग ड्रग. तो एक तो सिंबॉलिकली बहुत पॉजिटिव है. सेकंड, अफोर्डेबिलिटी. अब अगर कोई 10,000 रुपए का प्रीमियम देता था तो उस पर 18% टैक्स लगता था, 1,800 रुपए. अब वो 10,000 का प्रीमियम देना पड़ेगा. सो उससे अफोर्डेबिलिटी जो इंक्रीज हुई है, हमने देखा है लास्ट अक्टूबर के महीने में काफी ज्यादा रिटेल बिजनेस में ट्रैक्शन आया है. सो अगर मैं नंबर की बात करूं, पूरे 6 माही में हमारा ग्रोथ रेट रिटेल का 28% था, वो अक्टूबर में सेम बेसिस पे 40% हो गया है. सो एंड ये दोनों जगह से आ रहा है. लाइक यू मेंशन परसिस्टेंसी, तो रिन्यूअल इज हाई. दोज हु बॉट पॉलिसी अर्लियर वो रिन्यू करा रहे हैं. वो अपना कवरेज भी इंक्रीज करा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सम इंश्योर्ड, बाइंग एडिशनल प्रोडक्ट, राइडर. सेकंड, नई बिजनेस. कोविड ने क्या किया? कोविड ने एक अवेयरनेस तो ला दी थी हेल्थ इंश्योरेंस में, बट अफोर्डेबिलिटी फिर भी थोड़ा कहीं चैलेंज था, एंड ये GST एग्जम्पशन ने उसको सॉल्व किया है. तो अब अवेयरनेस है, वो कन्वर्जन भी हो रहा है अफोर्डेबिलिटी की वजह से. तो न्यू बिजनेस में भी इंक्रीज आए. अगर आप गूगल सर्च वगैरह देखते हैं, जो भी आप मैट्रिक देखें, हर एक में सुधार हुआ है. अच्छा, इस बीच मीडियम टर्म कैपिटल इन्फ्यूजन की किसी ज़रूरत आपको लगता है कि स्ट्रॉन्ग रिटेल ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी बनी रहेगी? बहुत अच्छा सवाल है. देखिए, अगर हम सॉल्वेंसी की बात करें तो IRDA के हिसाब से हमारे 1.5 सॉल्वेंसी होना चाहिए, 150% सॉल्वेंसी लेवल. वी आर ऑलरेडी एट 2.85 विच इज 285, 285%, 285%. सो कैपिटल जो हमने पिछली बार रेस किया था IPO में 800 करोड़ का, वो दैट इज हेल्पिंग अस. एंड फॉर नेक्स्ट 2 year 3 years, इवन विद हायर ग्रोथ जो हम देख रहे हैं, उसके हिसाब से भी हमारा सॉल्वेंसी काफी कंफर्टेबल सिचुएशन में है. हमें इसके बाद नियर फ्यूचर में कोई कैपिटल रेज करने की आवश्यकता नहीं लग रही है. ऑलराइट, चलिए सर, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा. आपने समय दिया, तमाम सवालों के जवाब दिए आज. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. चलिए, इसी के साथ कॉर्पोरेट कनेक्शन में छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार बाजार का चाल और आपके लिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन को लेकर खबरें बनी हुई हैं.